गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 26 जो है पेपर 3 का जो है जीके जीएस के सवाल को जो है डिस्कस करेंगे। जीके जीएस जो है जेएसएससी के जो है पेपर 3 में जो है सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से जो है सवाल रहेंगे। एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आ गया है, यहाँ भी जो है जीके जीएस का सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड सचिवालय का आने वाला है। एलडीसी, एसआई, पुलिस जो है ये सब अपकमिंग वैकेंसी है जेएसएससी का। ठीक है, तो जितने भी जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जाती है ना, उसके पेपर 3 में जीके जीएस का सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और इसका जो है डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ एक टॉपिक होता है कि इस टॉपिक से सवाल पूछेगा, तो उसी तरह से जो है आपको सेलेक्ट करके जो है डे 1 से जो है लेकर के अभी तक डे 26 तक जो है आपको सवाल दे रहे हैं। टोटल जो है डे 1 से लेकर के डे 26 तक जो है 780 सवाल दे चुके हैं आपको। सारा सवाल जो है, सारा पीडीएफ जो है आपको, ये जो पीडीएफ है सारा 1 से लेकर के डे 26 तक, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जो है पीडीएफ देख सकते हैं। बाकी अगर दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक चीज़ और है, ये जो एक्साइज कांस्टेबल है इसका वैकेंसी आ गया है, तो इसका जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं रखते हैं हम। ठीक है, 15 सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, और 15 सेट आपको मिलेंगे और 15 सेट का दाम है आपका 150 रुपया। ठीक है, मतलब एक सेट का दाम है, एक प्रैक्टिस सेट का दाम है 10 रुपया मात्र। तो आप लोग जो है इसको ले सकते हैं जिसको अगर लगाना हो। इसमें 40 जीके जीएस का सवाल रहेगा, 50 जो है करंट झारखंड का सवाल रहेगा, 20 साइंस का रहेगा और 10 मैथ्स का रहेगा। इतना जो है टोटल कितना हो गया, 5 4 9 9 और 3 12, 120 प्रश्न जो है हर सेट में रहेगा। ठीक है, सेट 1 में 120 प्रश्न, सेट 2 में 120 प्रश्न, सेट 3 में 120 प्रश्न। और इसमें जो सवाल दिए जाएंगे ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। डायरेक्टली जो है आपको सवाल जो है देखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, तो हमारा जो एग्जाम पोर्टल ऐप है, ये हमारा एग्जाम पोर्टल ऐप, ठीक है, इसी में जो है आपको एक्साइज कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था एक्साइज कांस्टेबल का 2019 में, उसमें जो है हमने जो है पीडीएफ में आप लोगों को सवाल दिया हुआ था, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसी तरह से इस बार भी जो है एक्साइज कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल दिए जाएंगे, ताकि जो है डायरेक्टली एग्जाम में जो है भिड़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है इनसेट 1B का उद्देश्य नहीं है। कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह इनसेट 1B का उद्देश्य नहीं है। जो इनसेट 1B उपग्रह है इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए, ये जो इनसेट 1B है इसका निर्माण जो है फोर्ड एरोस्पेस ने किया था, और इसका संचालन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। 30 अगस्त 1983 को जो है भारतीय संचार उपग्रह जो है इनसेट 1B को जो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, टेलीविज़न और संचार प्रदान करना, मौसम पूर्वानुमान करना और आपदा चेतावनी की जो है सेवाएं प्रदान करना, इसका जो है उद्देश्य था। यहाँ पे टीवी संचार इसका उद्देश्य था, मौसम पूर्वानुमान इसका उद्देश्य था, आपदा की चेतावनी था। ये राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा जो है इसका उद्देश्य नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए एक और सवाल है कि वायसराय, ठीक है, वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। किस वायसराय के दौरान, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड रिपन ने 1881 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में जो इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, इसको देखिए, आगे एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी मृदा जो है काजू की वृद्धि के लिए अन्य मिट्टी की तुलना में अधिक उपयुक्त है, मतलब कि काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, तो कौन सा मिला, लाल लेटराइट मृदा। काजू उगाने के लिए लाल लेटराइट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। लाल लेटराइट मृदा जो है लेटराइट सेलों के अपक्षयन के कारण बनती है।
लेटराइट मृदा में लौह और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में जो है लाल लेटराइट मृदा चाय के बागानों के लिए भी जो है अधिक उपयुक्त है। मतलब काजू की वृद्धि के लिए जो है, काजू का जो पेड़ होता है उसकी वृद्धि के लिए जो है कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है, लाभदायक होती है? लाल लेटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? एकदम एक नंबर का सवाल है कि जो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में जो है कितने महिला सदस्य थी? तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में जो है 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर जो है संवैधानिक मौसाद समिति के अध्यक्ष थे। ये जो है JSSC एक बार पूछा था इसको। आगे देखिए एक और सवाल है कि कौन सा जगह जो है दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखेटा नृत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखेटा नृत्य है। पूछा गया है धनगर, जेमाडो, परिचकाली, कुमतीकली। तो राइट आंसर हो जाएगा कुमतीकली। ठीक है, ये जो कुमतीकली जो है एक केरल का एक जो है रंगीन मुखेटा नृत्य है जो त्रिशूल जिले, पलक्कड़ जिले और दक्षिण मालाबार के कुछ हिस्सों में जो है प्रचलित है। तो ये जो मुखेटा नृत्य जो है, ठीक है, कहाँ पे फेमस है? केरल में। ठीक है, और क्या नाम है? कुलमतीकली। ठीक है, कुमतीकली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और सवाल है, उसको देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि हाइडे स्पीच या फिर झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं की लड़ाई लड़ी? ये जो हिस्ट्री का सवाल है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। झेलम का युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने हाइडेस्पिस के युद्ध में राजा पोरस का जो है सामना किया, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, ठीक है, आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान में झेलम नदी के तट पर जो है यह लड़ाई जो है लड़ा गया था। किनके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में। इसको भी याद रखिएगा। आगे एक और सवाल है, 7वां नंबर, इसको देखिए कि 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये जो है करंट अफेयर का सवाल है और भारत का जो स्पोर्ट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उससे संबंधित है। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाहत अरोड़ा। ठीक है, चाहत अरोड़ा ने जो है 14 दिसंबर 2022 को जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो है फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में जो है महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है इन्होंने जो है बनाया है। ठीक है, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में 1 मिनट 13.13 सेकेंड में जो है इन्होंने जो है पूरी की है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? कंचनजंगा। ठीक है, यह कंचनजंगा जो है यह जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये सब याद रखना, ये सब सवाल एक जैसे जो है प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। 9वां नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलन करते हैं? ठीक है, ये जैसे कि ये आदमी हो गया तो सर के ऊपर में जो है ऐसे करके दिया रहता है और इसको जो है बैलेंस करके जो है इसको डांस करती है। तो नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाली बर्तनों को संतुलित करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। कहाँ पे फेमस है? राजस्थान में फेमस है। ठीक है, चरी नृत्य, इसमें जो है लोग अपने सर के ऊपर में दिया रख करके जो है नृत्य करती है। आगे देखिए 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर, जिन्हें वराह या फिर मिहिर के नाम से भी जाना जाता था, और यह जो है एक भारतीय दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। आगे देखिए एक और सवाल है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और यहाँ पे खाली स्थान है द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो है पारित हो गया। ठीक है, सदन के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया। अब वह बिल किसके पास जाता है जिसकी सहमति के बाद जो है वह जो है अधिनियम बन जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के पास जो है गया, फिर जो है लोकसभा के पास, फिर राज्यसभा के पास, उसके बाद फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय जो है रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है भारतीय सिविल सेवा के सदस्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। कौन थे? सीडी देशमुख, जिसका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना जो है हिल्टन अंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो है बैंक के कामकाज के लिए जो है वैधानिक आधार जो है प्रदान करता है, इसको भी याद रखिएगा। आरबीआई ने जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है परिचालन शुरू किया था, इसको भी याद रखना है। और 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको भी याद रखना है। और ये जो है जेएसएससी जो है पूछा था कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में। ठीक है, तो चारों पॉइंट आपको याद रखना है साथ ही साथ ये सवाल को। आगे देखिए एक और सवाल है कि दिसंबर 2022 में किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले अपने पहले बैंक नोट जो है करेंसी नोट जो है छापा है? 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले जो है करेंसी नोट छापा है, कौन सा देश? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जो है दिसंबर 2022 में जो है 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट करेंसी नोट को जो है छापा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रा नोटों को लोकप्रिय रूप से जो है ग्रीन बैंक भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है और इसको भी। आगे देखिए एक और सवाल है कि पीटी उषा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है अभी कौन है? पीटी उषा है। और पीटी उषा किसको जो है किसके स्थान पर जो है पीटी उषा को जो है अध्यक्ष बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिले सुमीरवाल। ठीक है, आदिले सुमीरवाला को जो है हटा करके जो है फिर इसको जो है अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बजट को जन केंद्रित बजट कहा जाता है? तो जन केंद्रित बजट जो है 1968 के बजट को कहा जाता है, और उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा जो है बजट पेश किया गया था, और 1968 का जो बजट था उसको जो है जन केंद्रित बजट कहा गया था, जिसका आप कह सकते हैं जनता का बजट। ठीक है, आगे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की यात्रा करने चाहते हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो है अरुणाचल प्रदेश जाना है, नागालैंड जाना है, मणिपुर जाना है, मिजोरम जाना है। ठीक है, आपको यात्रा करना, घूमने के लिए जाना है। तो इन स्थानों की यात्रा करने के लिए उसे जो है निम्नलिखित में से किस परमिट की आवश्यकता होती है? जैसे आपको बिहार जाना है तो आप बिहार चले जाते हो बस या फिर ट्रेन पकड़ करके, आपको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाना चाहते हो, अगर आपको नागालैंड जाना हो, मणिपुर जाना हो, मिजोरम जाना हो, तो आपको जो है किस परमिट की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर लाइन परमिट। ठीक है,
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो है इनर लाइन परमिट की जो है यात्रा करने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, कब? जुलाई 1946 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का ये जो संविधान सभा जो है, संविधान जो सभा था उससे जो है एक सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो इससे जो है एक सवाल पूछा जाता है और यहाँ से जो है हर साल जो है अगर जब भी एग्जाम जेएसएससी लेती है तो उस समय जो है पूछा जाता है। तो इससे जो है एक प्रश्न पूछेगा संविधान सभा से संबंधित जो है आपको याद रखना है। और इससे संबंधित एक और सवाल जो है ऊपर में अभी हम डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, कि कितने सदस्य थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यूपीएससी है, भारत के महान्यायवादी है, चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग जो है क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। यह जो है 1 जनवरी 2015 को जो है स्थापित किया गया था। पहले जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब जो है नीति आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पूरा नाम क्या है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ जो है यह भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक है। ठीक है, नीति आयोग। ये चारों जो पांचों जो पॉइंट हमने दे रखा है इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, इनमें से किसने जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1946 में जो है इन्होंने जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 153 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये लाइन आपको याद रखना है कि अगर एक राज्यपाल है, ये जो है झारखंड के भी हैं और ये बिहार के भी हैं, इस तरह से हो सकता है कि बिहार और झारखंड का एक ही राज्यपाल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्टिकल 155 के तहत जो है किया जाता है। आगे देखिए, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को पद से जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये सब स्टैटिक जीके है, आपको याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि हमारा जेपीएससी हो गया, तो जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसका नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि बीपीएससी है तो बीपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य के जो है राज्यपाल करते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र की अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? जैसे कि झारखंड में जब भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय जो है शासन कौन चलाता है? तो उस समय जो है शासन राज्यपाल चलाते हैं। ठीक है, झारखंड में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 3 बार। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? जेएसएससी का जो है सवाल है, ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माने जाते हैं। एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। आगे देखिए एक और सवाल है कि मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी? तो ये जो मंगलयान मिशन जो था इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? इसरो के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए यहाँ पे एक और सवाल है 28 नंबर कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो ये दोनों को आपको, ये जो लाइन है ना, इसको एकदम याद ही कर लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1968 में की गई थी, 1969 में की गई थी, और भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग का गठन जो है 1972 में किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? कल्पना 1। ठीक है, साइंस एंड टेक से ये सवाल हम आपको दे रहे हैं। तो कल्पना 1 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 12 सितंबर 2002 को किया गया था। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, हरिकोटा से। और ये जो है कल्पना 1 जो है, इसको जो है मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना। फिर आगे देखिए, लास्ट सवाल है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1971 में। ठीक है, इतना जो है आपको याद रखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है और भी प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे डे 27 में। ठीक है, कंप्यूटर का क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है चल रही है। आज कंप्यूटर के क्लासेस इसमें होगी। मेमोरी से संबंधित जो है आपको थ्योरी बताया जाएगा, साथ ही साथ जो है मेमोरी से संबंधित जो है प्रश्न भी दिए जाएंगे कंप्यूटर से। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक्साइज कांस्टेबल का जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप शाम तक ऐप को ओपन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, PDF में आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी जो है बाद में कभी भी PDF पढ़ना चाहते हैं तो फिर बाद में जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।